कुछ भी हो सकता है, 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा अपने आप में। टीपू जी, पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 4.5 साल सरकार में रहे, गठबंधन टूटा, फिर से बीजेपी के खिलाफ आ गए। अब कांग्रेस ये कह रही, चूंकि डेली हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि जनता ने वोट खराब नहीं किया के बीजेपी के खिलाफ जो वोट देना था वो केवल कांग्रेस को दिया गया है, कांग्रेस का कहना। देखो ज्योति जी, जो जनता ने जो वोट दिया है वो तो देखो 4 तारीख को नतीजों में स्पष्ट होगा ही। लेकिन रही बात जननायक जनता पार्टी की, जननायक ने सभी 10 की 10 सीटों पे बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और 3 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जिसपे हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी जो मजबूती है वो और ज्यादा रही है, चाहे वो हिसार वाली सीट हो, भिवानी हो, गुड़गांव हो, और इस पे और ज्यादा देखो नतीजा क्या रहेगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी का इन 3 सीटों पे काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा गया है। और रही बात है यहाँ पर बैठ करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी दावा किया 10 की 10 सीटों का, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी दावा कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जो दावा इनकी ओर से किया जा रहा है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर किस प्रकार जनता ने ये देखा भी कैसे जो कैंडिडेट है वो जिनका आधार कोई दूसरी पार्टी से रहा, वो एंड टाइम पर उनको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। और बीजेपी अपने आप को कहती है कि मैं कैडर बेस्ड पार्टी है, पन्ना प्रमुख बेस्ड पार्टी है, और उस टाइम पन्ना प्रमुखों की या कुछ कैडर की अनदेखी की गई। कैसे चुनाव संपन्न होने के बाद जो सोनीपत से जो इनके प्रत्याशी रहे हैं मोहनलाल बडोली जी, उन्होंने किस प्रकार खुद की पार्टी के नेताओं पर, उन्होंने यहां तक बोला है कि विधायक भी हो सकते हैं, पिछले सांसद भी हो सकते हैं, और उन्होंने भाई हमारी जो किस प्रकार कांग्रेस का वर्कर बन करके उन्होंने काम किया, मतलब हमारे साथ धोखेबाजी करी, अपने ही कैडर पे निशान उठाया। ये चीज भी देखने वाली बात है। किस प्रकार अगर अंबाला में जब अनिल विज जी का जो किसान विरोध कर रहे थे तो उन्होंने विरोध, किसानों ने अपनी बात रखी, तो खुद अनिल विज जी ने माना हाँ सरकार की तरफ से गोली चलाई गई और मैं इसमें सरकार का फेलियर मानता हूं। भाई ये आप मान करके चलो भी जो भारतीय जनता पार्टी तो 10 की 10 सीटों की जो हामी बढ़ रही है वो 4 तारीख को इनका जो दावा वो फेल होने जा रहा है। जो 400 पार का जो नारा जो उन्होंने पूरे देश में दिया है वो नारा फेल होने जा रहा है, उसी तरीके से फेल होएगा जैसे हरियाणा में 75 पार का नारा फेल हुआ था। अब रही बात कांग्रेस की, आप लोगों का कोई नारा है क्या, कोई दावा, कोई नारा? जो जननायक कांग्रेस भी कह रही 10 की 10 जीतेंगे, बीजेपी भी कह रही, हालांकि कांग्रेस गठबंधन में कह रही 10 की 10, बीजेपी कह रही हम भी 10 जीतेंगे। आप लोगों का कोई नारा? मैं आपको बता रहा हूँ ये नारा नहीं है जो इन्होंने ये दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं होता। भाई दावा आप कितना ही करो, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, हिसार वाली सीट से, गुड़गांव वाली सीट से और भिवानी वाली सीट से हमने जननायक जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। अब मैं ये दावा कर दूं उन सीट को हम इतनी वोटों से जीत रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो तो 4 तारीख को फैसला होगा। लेकिन इन 3 सीटों पे बहुत मजबूती से जेजेपी ने चुनाव लड़ा है। जानते तो आप भी हैं कि मुकाबला तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस में ही है। पिछली बार भी हिसार को छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में ही था। देखो ज्योति जी, आपने कहा कि जानता मैं भी हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है भी काफी सीटों पे एक साफ एक सिनेरियो ऐसा देखा जाता है कि एक जो वो वोटर है जो मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है उस पक्ष में एनर्जी लगाता है, एक वो वोटर है जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये तो सिनेरियो है। आप भी ये जानते हो कि जो ये लोकसभा का चुनाव है इन मुद्दों को लेकर के लड़ा गया कि सरकार में रह करके हमने ये काम किए, या विपक्ष ये काम करने जा रहा है, क्या इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया? जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो 10 की 10 सीटों पे लोकल मुद्दों को लेकर के लड़ा गया चुनाव, जो और जनता ने देखा कि कौन तुम्हारे लोकल मुद्दों को उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। अगर मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो जेजेपी ने ये मुद्दे उठाए कि चारों तरफ पानीपत को टोल टैक्स से घेर रखा है। जेजेपी ने ये चीजें उठाई कि किस प्रकार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी कमियां खामियां रही हैं। जो लोकल इशू है वो जननायक जनता पार्टी ने उन मुद्दों को उठा करके अपनी बात रखी है जनता के आगे जनता ने फैसला करना है कि किस प्रत्याशी को कितनी वोट देनी है, किसको किस सीट से जिताना है, ये तो जनता का फैसला होगा। लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता बैठ करके जब ये कह दिया कि 10 की 10 हम सीटें जीतेंगे, 4 तारीख को मेरे को भी जोड़ लेना, इनकी 10 की 10 सीटें आज को कहना 10 की 10 तो इस बार सभी किसी के लिए भी टफ लग रहा है, बीजेपी के लिए भी टफ है, कांग्रेस के लिए भी टफ है।
कांग्रेस के हम गठबंधन की बात करें तो इंडिया अलायंस के लिए भी टफ लग रही है, बीजेपी के लिए भी टफ लग रही है। हालांकि जनता ने क्या डिसाइड कर दिया है 4 तारीख को पूरी तरह से साफ हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो अटकलें हैं, जो कयास हैं, जो अनुमानी आकलन लगाए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। रेणु साहब,